भारत की जानिब से हमला कर दिया गया है। नाज़रीन, पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से किए जाने वाले अटैक पर पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ न सिर्फ एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारियां कर रहा है, बल्कि यूं कह लीजिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो कशीदगी शुरू हो चुकी है। आज नाज़रीन, पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से हमला किया गया है और इस हमले के अंदर मॉर्टर्स जो गोले हैं उनका इस्तेमाल किया गया, तोपखाने का इस्तेमाल किया गया और हैवी मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय तोपों के दहाने खामोश कर दिए हैं। पाकिस्तान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय दरअंदाजी का जवाब दिया। सीज फायर नाज़रीन ब्रेक हो चुका है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था। अब जो है वो पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ भारत को जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो कश्मीर का महाज है, यानी जो जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को टारगेट्स जो है वो दे दिए गए हैं। और अभी आपको ये बताते चले नाज़रीन की ये भी इत्तलात आ रही हैं कि भारत की मुसलसल कोशिश के बावजूद जो 3 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के इलाके कब्जे में लिए थे, भारतीय पोस्टें कब्जे में ली थी, वो स्टिल पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत उनको आजाद नहीं करवा सका। सबसे पहले वी लॉस्ट जेट्स, चाहे 3 जेट थे या 5 जेट थे, ये तो अब ओपन में ही है। जब हमारे सीडीएस आके ही एडमिट कर सकते हैं कि भाई जेट्स लूज हुए थे, तो हाँ डेफिनेटली लूज हुए थे। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि कम से कम 1 राफेल था। एंड किसी भी कॉम्बैट जोन में फर्स्ट टाइम है कि 1 राफेल गिरा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना लाइव इनपुट्स के साथ पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था और ऐसा तो जो हमारे डेप्यूटी आर्मी के चीफ हैं वही बता चुके हैं। एंड ये तो रिसेंट ही न्यूज है कि चाइना ने लॉन्च किया और सैटेलाइट्स, जिससे जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है ऑब्जर्वेशन की वो और बढ़ जाएगी। तो भाई बेसिकली अब तो और भी ज्यादा डेटा उनको खुद ही मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हमारी कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। एंड ये हम पहले भी बता चुके हैं कि चाइना की जो कैपेबिलिटी है स्पेस से मॉनिटर करने की, दिस इज बेटर देन एनीवन एल्स, किसी से भी बेहतर है। अगर आप यूएस और यूरोप दोनों की कैपेबिलिटी कंबाइन भी कर दो ना, तो वो भी उतनी अच्छी नहीं है। एंड देखो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पूरी फुल फ्लेजेड आर्मी की, जिसकी एयरफोर्स, माइंड यू, जजिंग फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड द लास्ट टाइम अराउंड, उन्होंने हमको हरा दिया था इन दैट एयर बैटल। एंड ये ओपिनियन नहीं है, न्यूज जाके पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। हमारे जेट्स गिरे, उनके 0 गिरे। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां पाकिस्तान पहुंचे और रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहां के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपना सामरिक रिश्ता है उसे रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बावसूदी ने 7 मई को भारत से लड़ाई के मौके पर फजाइया के लड़ाका स्क्वाड्रन से कहा, डिफेंस नहीं अटैक, बस रफाल गिराने हैं।